एवरीवन वेलकम बैक टू क्लास। आज हम सॉल्व कर रहे हैं स्नैप मॉक टेस्ट 2। स्नैप में आपको पता है कि 15 क्वेश्चंस आते हैं वर्बल सेक्शन में, और वर्बल सेक्शन को ही हम आज की क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। अब स्नैप में एज वी नो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर वोकैबुलरी बेस्ड, इसलिए फोकस तो वही रहेगा, बट जस्ट इन केस बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं वोकैबुलरी में भी, फिल इन द ब्लैंक्स, ईडियम्स, फ्रेजेस, तो वो सारी चीजें हम आज की क्लास में कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 साथ में सॉल्व करते हैं, क्योंकि देखो वोकैबुलरी क्वेश्चन में हम वर्ड देखेंगे, डायरेक्शंस रीड करेंगे, क्या करना है, ओके वी हैव टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, राइट। डायरेक्शन में ही लिखा है कि हमको मीनिंग फाइंड करना है। अच्छा, एम्बेजल का मीनिंग क्या होता है? सो एम्बेजल का मीनिंग या तो आपको पता है, आपके पास आंसर है। अगर आपको नहीं पता है एम्बेजल का मीनिंग क्या है, तो आप देखो ऑप्शंस में से आपको किसका मतलब पता है। क्लियर, यू नो द मीनिंग। बैलेंस मतलब कितना बैलेंस बाकी है आपका, कहीं पे आपने पैसे दिए ना, लाइक दैट। रेम्यूनरेट या रेम्यूनरेशन मींस काउंट करना पैसे, सैलरी को रेम्यूनरेशन बोलते हैं। सो ये सब चीजों, राइट, ये सब मनी, रेम्यूनरेशन मींस सैलरी या मनी रिलेटेड होता है। मिस अप्रोप्रिएट मतलब किस पैसों का हेरफेर करना है, किसी के पैसे चोरी कर लेना फॉर एग्जाम्पल, राइट, ले लेना। सो एम्बेजल ऑल्सो मीन्स दैट। बाकी सब नॉर्मल वर्ड्स है, बैलेंस, रेम्यूनरेट ना, नंबरेटेड। मिस अप्रोप्रिएट इज ए नेगेटिव वर्ड आउट ऑफ ऑल, राइट। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। I mean it's not a technique which will be useful for anything, but अब कुछ नहीं आता है, and so then in that case you can choose like this, students. Okay, so A is your correct answer here. Embezzle means to embezzle someone's money, कुछ पैसों का हेर फेर करना। Vent, many a times we say okay this person is venting out, मतलब ये person अपना गुस्सा निकाल रहा है, right? अब you're venting out, you're telling your frustration, like that. So to open up, to be frank, to talk what you want to talk about, right? Not to stowage and install छुपाना, या past tense of go is vent, वो तो W होता है, isn't it? Vent, like this one. So not really. Now August, he is an august personality. For example, many of our politicians are august personalities. They really take this country's development very seriously. So that means पॉजिटिव, राइट, इट्स अ पॉजिटिव वर्ड। तो पॉजिटिव इन सब में से क्या? पेटी मतलब छोटी बात करना, राइट, छोटी बातें हरकतें करना, सिर्फ पेटी। या फिर मैं बोलूं भाई, कोई बोले कि अरे मैम अभी मुझे मूड नहीं कर रहा है बात पढ़ाई करने का, तो अभी नहीं क्लास, तो ठीक है कोई बात नहीं, छोटी सी बात है, तो आप जब मूड करेगा तो आप इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो बाद में, इट विल ऑलवेज बी देयर। सो कोई भी स्मॉल चीज को आप बोलते हो कि यार ये इतनी स्मॉल या अनइम्पॉर्टेंट। Ridiculous is definitely means absurd, negative, common we know. So positive एक ही word है dignified. August refers to personality, dignified is also personality. Now question number 4, यहाँ पे हमें find करना है opposite. So artificial, right? Artificial मतलब नकली, it false या fake. तो उसका opposite क्या होगा students? Natural ही होगा, right? ना कि truthful. इट आर्टिफिशियल चीजें, तो नेचुरल चीजें ना, ट्रुथफुल चीजें। ट्रुथफुल तो पर्सन होता है, इजंट इट, या सॉलिड या रेड, वो नहीं। एक्सोडस, एक्सोडस का मीनिंग क्या होगा, राइट? एक्सोडस मतलब एक साथ बहुत लोग जाना। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग इंडिया एंड पाकिस्तान पार्टीशन देयर वाज एन एक्सोडस ऑफ मेनी पीपल टू पाकिस्तान। मतलब एक्सोडस मतलब बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे, पाकिस्तान से बहुत लोग, इंडिया से बहुत लोग पाकिस्तान गए थे उस टाइम पे। तो एक्सोडस बहुत मास एमिग्रेशन हुआ था, बाहर जाना, राइट। सो मास एमिग्रेशन, एमिग्रेशन मतलब एग्जिट, राइट, एग्जिट। तो मास एंट्री, आना, इज इनफ्लक्स। होम कमिंग एक पर्सन के लिए, बिकॉज दिस इज होम कमिंग फॉर मी, आई एम रिटर्निंग टू माई होम, रिस्टोर, राइट। इनफ्लक्स मतलब मास, बहुत सारे लोग एक साथ एंट्री लेना। सो दैट इज ए ऑप्शन। ओके, नाउ यहाँ पे हमें क्या करना है? पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट। Catching the earlier train will give us a chance to do some shopping, isn't it? Like that, not luck, possibility, occasion. I saw a dash of cows in the field. So group of cows को क्या बोलते हैं, right? Group बोलते हैं, group of people हो सकता है, but group of cows you can't say. But I just wrote a simple word so that आपको समझ आए हमें क्या ढूंढना है। Swarm of flies, right? Flock of birds, herd of cow. So option 7, option B is the correct answer for question number 7. Now let us solve question number 8. करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, स्पेलिंग सही हमें देखनी है। सो इसमें देखो ओमिनस, राइट, ओमिनस की करेक्ट स्पेलिंग है ये। ओमिनस मतलब
हाउ टू से बैड साइन और गुड साइन ऑफ समथिंग, मतलब अच्छा ऐसा हुआ है, इट्स अ साइन आई शुड डू दिस, या मेनी पीपल बिलीव इन मेनी सुपरस्टिशंस, फॉर एग्जाम्पल बिल्ली ने रास्ता काटा तो ओके इट इज अ बैड ओमन, इट इज अ ओमिनस सिचुएशन, अभी ये नहीं करना है, राइट, लाइक दैट। तो सम साइन ऑफ समथिंग कि अच्छा ये ऐसा है तो करना है या नहीं करना है, जनरली नेगेटिव चीजों के लिए रेफर होता है। पैसेंजर, आप पैसेंजर हो, आप ट्रेन से कहीं जा रहे हो, फ्लाइट से कहीं जा रहे हो, सो क्या स्पेलिंग होती है, ये होती है, आप अपने टिकट में देखो पैसेंजर, इजंट इट, नॉट एनीथिंग एल्स। स्पेलिंग के क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमेशा आते हैं, तो प्लीज ये स्कोरिंग भी होते हैं, तो मेक श्योर कि आप इनको सही ही करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, टू कैच अ टार्टर, टू कैच अ टार्टर मीन्स टू कैच ईदर अ डिफिकल्ट सिचुएशन और मे बी अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, मतलब आप समझ रहे हैं किसी ऐसी सिचुएशन में या पर्सन से जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कुछ गलत लोग, गलत सिचुएशन, गलत प्रॉब्लम में आप फंस गए, सो बेसिकली यू कैन से यू हैव caught a tartar, right, like that, you are in trouble. So option B is fine, to catch a dangerous person, भाई थोड़ा लिमिटेड है, नैरो है, इट्स नॉट जस्ट रेफर्स टू पर्सन, इट कैन रेफर टू अ सिचुएशन एज वेल, जरूरी नहीं कि हर बार लोग ही आपको खराब मिले, कई बार सिचुएशन ही ऐसी होती है, राइट। टू मीट विथ डिजास्टर, सम डिजास्टर इज हैपनिंग, सम बिकॉज ऑफ अ पर्सन, बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक, बिकॉज ऑफ बैड लक, सो मोर लाइक डिजास्टरस सिचुएशन, पर्सन, तो ये जेनरिक हो गया, तो बी और सी में सी इज बेटर। टू डील विद अ पर्सन इज मोर देन नॉट जस्ट पर्सन, पर्सन के लिए नहीं है, या टू ट्रैप अ क्रिमिनल, इट डज नॉट जस्ट रेफर टू अ पर्सन, पर्सन, सिचुएशन, प्रॉब्लम, जेनरिक सा थोड़ा सा हम इसको बोलेंगे, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। टू ड्राइव होम इज टू ड्राइव होम अ पॉइंट, मतलब ये सारे जितने भी अभी हम क्लासेस कर रहे हैं स्नैप के रेगुलर बेसिस पे, लाइक आज मॉक टेस्ट 2 कर रहे हैं, देन मॉक टेस्ट 3 करेंगे वर्बल सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन के लिए, जस्ट टू ड्राइव होम द पॉइंट कि आपके क्वेश्चन ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 1 मिनट से ज्यादा एक क्वेश्चन को नहीं देना है, एंड देन सी out of 15 question if you can get at least 7 to 8 plus correct in इंग्लिश सेक्शन, इन जनरल इंग्लिश अवेयरनेस, उस सेक्शन में आपके इतने आ जाए, अगर 10 प्लस या 12 प्लस करेक्ट है तो वेल डन, गुड जॉब, कुडोज टू यू, बट इन केस यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद वर्बल, मेक श्योर 7 to 8 क्वेश्चन ऐसे ढूंढो, और दिस इज द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड बाय दिस रेगुलर प्रैक्टिस। सो बेसिकली इट मीन्स टू कंक्लूड समथिंग, कि भाई इतना सब बोल के मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपको रेगुलर वोकैब इज समथिंग और नेवर एंडिंग है, इडियम्स आर नेवर एंडिंग, तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, राइट। सो टू एम्फेसाइज समथिंग, राइट, कि भाई आप अल्टीमेटली अपने जो पॉइंट है उसको आप एम्फेसाइज कर रहे हो, बता रहे हो कि भाई मेरा मतलब ये है बोलने का, जो भी इतनी सारी चीजें बोल रहे हैं ना। हियर मुझे पैसिव और एक्टिव वॉइस में चीजें कन्वर्ट करनी है। पैसिव या एक्टिव वॉइस होता क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं, राइट। सो जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट एक्सप्लेन। सो इफ एक्टिव वॉइस में मैं बोल रही हूं कि आई डिड दिस, ठीक है, मैंने ये किया, तो सेम सेंटेंस को मैं पैसिव वॉइस में कैसे बोलूंगी, तो आई डिड, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आई, पर पैसिव में सब्जेक्ट हमेशा एंड में होगा, सो आई विल से हियर दिस इज डन बाय मी, you know, like that. So based on this both the sentence are in active voice, उसको हमें passive में convert करना है। After driving Professor Kumar to the museum, she dropped him at the, she who we do not know, तो पहले प्रोफेसर कुमार को म्यूजियम में किसी ने ड्राइव करवाया, घुमाया, और फिर उसके बाद में होटल में ड्रॉप कर दिया। सो आफ्टर बीइंग ड्रिवन टू द म्यूजियम, प्रोफेसर कुमार वॉज ड्रॉप्ड एट हिज होटल बाय हर या बाय समवन, तो दिस इज फाइन। प्रोफेसर कुमार वॉज ड्रिवन टू वॉट, म्यूजियम, राइट। तो ये पूरा सेंटेंस ही नहीं है, पहले तो पूरा सेंटेंस और फिर वो पैसिव वॉइस में, आप आधी चीज को पैसिव वॉइस में नहीं कर सकते। ड्रिवन ड्रॉप्ड इज रॉन्ग। आफ्टर she had driven professor, so she had driven, she was driven, right, एक तो she had driven him to the, she was driven, तो I am driven for my career, तो ये तो वैसे भी गलत है, right, grammatically, and she had driven makes the active voice, मुझे passive voice चाहिए, so only A is correct। 13, I remember my sister taking me to the museum, so sister taking me, I was taken by my sister to the museum, अगर मैं ऐसा बोलूँ, एक्शन कौन कर रहा है, सिस्टर, तो सिस्टर I was taken by, right, by my sister to the museum. So 13 का क्या आंसर होगा, I remember being taken to the museum by my sister, right, I was taken to the museum, right, being taken, right, not was taken. Myself being taken is also wrong. I remember taken to the museum by my, I was taken, I am being taken, like that.
सो बीइंग टेकन मतलब मुझे ले जाया गया, मुझे ले जाया गया था, ऐसा नहीं, राइट, शी टुक मी। सो टेकिंग मी, बिकॉज यहाँ पे टेकिंग है, आईएनजी है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बीइंग लाइक फॉर्मेट चूज कर रहे हैं, वॉज नहीं कर रहे हैं। गेटिंग दिस, ग्रामेटिकली बोथ द सेंटेंस आर करेक्ट, बट बिकॉज शी वॉज टेकिंग मी, सो बीइंग टेकन, नॉट वॉज टेकन। आर यू गेटिंग दिस? सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, पेन सेडेटिव, सेडेटिव्स मीन्स पेन किलर। सो व्हेन कुछ आपको पेन होगा, हेडेक होगा, यू विल हैव सेडेटिव, राइट, यू विल हैव अ पेन किलर, यू विल हैव अ मेडिसिन। सो पेन को कम करने के लिए यू यूज सेडेटिव। वैसे ही बताइए, क्या कंफर्ट को कम करने के लिए यू विल हैव स्टिमुलेंट इज लाइक टी कॉफी। तो क्या टी कॉफी अपने कंफर्ट को कम करने के लिए पीते हो, राइट, एनीथिंग लाइक दैट, नॉट रियली। दुख, ग्रीफ मीन्स दुख, सैडनेस, क्या दुख कम करने के लिए कंसोलेशन लेते हो फ्रेंड्स? यस, कोई फ्रेंड कंसोल करे तो आपका दुख कम होता है, हाँ होता है, इजंट इट। ट्रांस नार्कोटिक्स, नार्कोटिक्स आर लाइक ड्रग्स, राइट, ड्रग्स से जो मेंटल स्टेट होती है उसको आप ट्रांस बोलते हो, तो उससे राइट यू आपकी मेंटल स्टेट चेंज होती है, ना कि कम होती है। सुनो, एक मीन्स पेन, पेन एक्सट्रैक्ट तो होता नहीं है, डज नॉट मेक सेंस। नाउ ब्लाइंड इज अ डिसेबिलिटी, राइट, इज अ being blind is a disability. Now this person, disability, now blind person cannot see the light। तो वैसे ही पहले तो आप डिसेबिलिटी देखो, साउंड या वाइब्रेशन कोई डिसेबिलिटी है ही नहीं। डम्ब या डेफ है ना, डेफ पर्सन की भी एक लैंग्वेज होती है, साइन लैंग्वेज, राइट, वो शायद हिंदी, इंग्लिश, अदर लैंग्वेजेस दे मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, बट दे कैन अंडरस्टैंड a sign language. So it's not like deaf person don't understand language, they understand a certain kind of language, so this is wrong, right? And deaf person का problem है hearing का। dumb means someone who cannot speak, so speech is something जो नहीं होता, this is a disability of a, so dumb, generally many people wrongly use this word dumb, we call someone who is maybe stupid, do not understand things, but that is a wrong usage। dumb is someone who cannot speak, या अगर आप किसी को गुस्से में बोल रहे हो तो आप उसको बोलोगे someone who cannot speak for themselves, मतलब बोल सकते हो पर फिर भी आउट ऑफ डर के लिए या जो भी आउट ऑफ रिस्पेक्ट, मेनी पीपल डोंट स्पीक अप जब बोलना चाहिए। ऑफकोर्स ज्यादा बोलना भी गलत है अकॉर्डिंग टू मी, बट जब बोलना चाहिए अगर तब आप नहीं बोल रहे हो तो देन उसमें आप नेगेटिवली भी ये वर्ड यूज हो सकता है, like that। So thank you everyone, I'll see you soon with mock test 3। stay tuned and do not forget to follow the playlist of Snap, because वहां पे सारे जो भी वीडियोस हैं, सेशंस हैं, वो अपडेट वहां पे ही होते रहेंगे, ठीक है। So bye everyone, bye bye।